सबसे पहले सबको सादर जय श्री राम, जय माता दी। और जो लोग जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, इस वैश्विक महामारी में, कोरोना की इस महामारी में, सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कि सब सुखी हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए। और उसके बाद में आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, जो हमारा विशिष्ट प्रसंग है, वो प्रसंग ये है कि कल मैंने समाचार पत्रों में देखा, रात्रि में, आज सुबह भी मुझे दिखाया गया कि मोहन भागवत जी अपने बयान में कह रहे हैं कि मेरी धर्म में कोई निष्ठा नहीं रही। अब धर्म ने मेरी कमर तोड़ दिया, कमर ने मेरी कमर तोड़ दिया, कोरोना ने मेरी कमर तोड़ दिया, वो ऐसा कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, मोहन भागवत जी ये भी कह रहे हैं कि अब मंदिरों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। मंदिर में जो धन संचय है उसको बांट दीजिए, डॉक्टरों में, गरीबों में, सांसारिकों में, सरकार में, ताकि वो हमारे काम आए। प्रतिमाओं को हटा दीजिए, उनका ये कहना है। मैं आपकी बात को मानता हूं। आप कह रहे हैं कि डॉक्टरों, आपने ये भी कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ताली बजवाई, थाली बजवाई, शंख बजवाए, घंटी बजवाए, कोई काम नहीं आया, डॉक्टर ही काम आए। तो मैं डॉक्टरों के लिए आपको बता दूं, वैज्ञानिकों के लिए आपको बता दूं, इस पृथ्वी पर डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप है। वैज्ञानिक भगवान के दूसरे रूप हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता कह रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, अर्जुन, नदियों में मैं गंगा हूं, जीवों में, जल में चलने वाले जीवों में मैं मगरमच्छ हूं, वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूं, स्त्रियों में मैं सुंदरता हूं, और मनुष्यों में मैं वैद्य हूं। समुद्र मंथन हुआ तो वैद्य निकले हैं। पहले भी सुखेन वैद्य थे, धनवंतरी वैद्य थे, अश्वनी कुमार वैद्य थे। ये वैद्य जो है ये डॉक्टर के रूप हैं, तो इनका तो हमें सम्मान करना ही करना है, वैज्ञानिकों को हमें सम्मान करना ही करना है। लेकिन मोहन भागवत जी, मैं आपको बता दूं, ये वैज्ञानिक अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जैसे पहले वैज्ञानिक थे। मैं आपको, जो आपने वैज्ञानिक की बात कही, मैं सीधे उसी से आपको जोड़ता हूं, वैज्ञानिक से ही मैं आपको जोड़ रहा हूं। पहले पुष्पक विमान होता था जो एक वैज्ञानिक ने बनाया था। उस पुष्पक विमान में यदि 1 लोग बैठते तो 1 लोगों की सीट खाली रहती थी, 10,000 लोग बैठते तो 1 लोगों की सीट खाली रहती थी, 100 लोग बैठते तो 1 लोगों की सीट खाली रहती थी। ऐसा पुष्पक विमान ये अभी किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया। आजकल व्यक्तियों से पूछो कि विकास कैसे हुआ, मनुष्य का विकास, तो वो कहता है डार्विन द थ्योरियम, डार्विन के नियम से मनुष्य का विकास हुआ। और डार्विन किससे जुड़ रहा है? सनातन धर्म से ही जुड़ रहा है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। डार्विन ने जब शोध किया तो शोध करके डार्विन ने लिखा कि जब मानव का विकास हुआ तो सबसे पहले जल में चलने वाला जीव पैदा हुआ। तो भगवान का जो पहला अवतार है वो मीन अवतार, मत्स्य अवतार। फिर डार्विन ने कहा कि मानव का विकास थोड़ा और हुआ, एक दूसरा जीव पैदा हुआ, और ऐसा जीव पैदा हुआ कि जो जल और पृथ्वी दोनों पर चल सके। तो भगवान का दूसरा अवतार हुआ कच्छपा अवतार, कच्छप का अवतार, कछुआ, जो जल और पृथ्वी दोनों पर चल सकता है। फिर डार्विन ने कहा कि मनुष्य का विकास थोड़ा और हुआ, एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो जल, पृथ्वी और कचरा तीनों में चल सकता है। तब भगवान का तीसरा अवतार हुआ मीन, कच्छप, सूकर, नरहरि। भगवान का तीसरा अवतार सूकर, 12 अवतार हुआ। सूकर जो तीनों में चल सकता है, जल में भी चल सकता है, पृथ्वी में भी चल सकता है, और कचड़े को भी भेद सकता है। फिर डार्विन ने कहा कि जीव का थोड़ा और विकास हुआ तो मनुष्य बनना प्रारंभ हुआ, परंतु पूरा नहीं बना, आधा बना, आधा मनुष्य बना, आधा मनुष्य का रूप और आधा पशु का रूप। तो भगवान का चौथा अवतार हुआ नरसिंह अवतार, मीन, कच्छप, सूकर, नरहरि, नरसिंह का अवतार हुआ। उसके बाद में डार्विन ने कहा कि फिर पूरा मनुष्य बनना शुरू हुआ तो परशुरामा अवतार हुआ, जो पूरे मनुष्य के रूप में हुए। रामा अवतार हुआ, कृष्णा अवतार हुआ। तो ये वैज्ञानिक भी सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। ये जो मेरा धर्म है, ये सनातन धर्म, ये आदि से चला आ रहा है, ये अनादि है, ये आज का नहीं है। और वैज्ञानिक 200 साल पुराने हैं, ये डार्विन 400 साल पुराना है।
यदि आपने ये कहा कि धार्मिक स्थलों को बंद कर दीजिए, मंदिरों को बंद कर दीजिए, तो धर्म में कहां आस्था रही? फिर डॉक्टरों को मानना बंद कर दे, फिर डॉक्टर को भगवान मानना बंद कर दे। यदि उनको माने तो फिर आप गीता को गलत कर दीजिए, गीता गलत कह रही है। आपने दूसरी बात यह कही कि मेरी कमर तोड़ दिया कोरोना ने। तो मैं आपको बता दूं, रामचरितमानस जिनको हम आदर्श मानते हैं, ऐसे राम जी सरकार जिनके लिए आप भी लड़ाई कर रहे थे, राम जन्मभूमि के लिए आप लड़ाई कर रहे थे, मैदान में उतरे हुए थे, ऐसे राम जी भी जब अवतार लेकर के आए तो उनको भी सुख और दुख झेलने पड़े। वनवास चले गए, लौट के आए, सीता जी का वनवास हो गया, 10,000 वर्ष की आयु में अनेकों सुख और दुख उनको मिले, क्योंकि ये विधि का लेख है, ये विधि का विधान है, इसको हमने नहीं बनाया। रामचरितमानस स्वयं कहती है कि सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु कुसाधु सुजात कुजाति, सुख और पुण्य ये दोनों यथारूप मिलते हैं। तो जब यदि आप जैसे लोग, मंच पर व्यासासीन जैसे लोग, आप जैसे हस्ती के लोग धर्म को त्याग देंगे, नीति को त्याग देंगे। रामचरितमानस कहती है कि आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र रुनारी। आपत्ति के समय में 4 चीजों को परखना चाहिए, धैर्य को। तो आपने धीरज तो पहले त्याग दिया भाई, आपने कह दिया कि कोरोना ने मेरी कमर तोड़ दिया। महामना जिसके ऊपर पूरे देश का भार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी उन्होंने अपना धीरज नहीं त्यागा। योगी आदित्यनाथ जी ने अपना धीरज नहीं त्यागा, और आपने पहले त्याग दिया। धीरज तो पहले त्याग दिया और उसके बाद में धर्म की भी तोड़ने की बात कर रहे हो। धीरज तो त्याग दिया और धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हो कि मंदिर को बंद कर दो, पुजारियों को बंद कर दो। कैसा धर्म हुआ? आप कैसे धर्म गुरु, कैसे आप कैसे राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे थे? मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे लड़ रहे थे आप। पहले भी विद्यालय थे, पहले भी हॉस्पिटल थे, पहले भी डॉक्टर थे, पहले भी वैद्य थे, और आज भी है। पहले भी मंदिर थे, पहले भी महाराज दशरथ राम जी रंगनाथ की पूजा किया करते थे, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की पूजा किया करते थे, स्वर्णमयी लंका का राजा रावण भगवान शिव की पूजा किया करता था। तो आपने धीरज को तो त्याग दिया कि कोरोना ने मेरी कमर को तोड़ दिया, और धर्म को त्यागने की बात कर रहे हो। संसार वालों को बता रहे हो, पूरे विश्व को बता रहे हो कि धर्म को भी छोड़ दो, धर्म को भी छोड़ के भाग जाओ। तो मैं आपके इस बात का पूर्ण रूपेण असमर्थन करता हूं और मैं आपकी इस वाणी का विरोध करता हूं। आपने जो तीसरी बात कही कि मंदिर का जो चढ़ावा है उसको बांट दिया जाए, मैं आपके इस बात का भी समर्थन करता हूं, लेकिन आपके कहने के पहले बालाजी मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वो कितने करोड़ों को खिला चुके हैं इसका भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। करोड़ों लोग रोज भोजन कर रहे हैं मंदिरों के माध्यम से, ट्रस्टों के माध्यम से। जहां का मैं महंत हूं, जहां का मैं पुजारी हूं, हमारे सदगुरुदेव बाबा महंत श्री दुर्गा शरण दास जी महाराज जहां के महंत हैं, पुजारी हैं, कामाख्या धाम, वहां पर भी विधायक रामचंद्र यादव, भाजपा नेता रविकांत तिवारी, प्रवेश पांडे जी आदि बड़े बड़े लोग, शीतला प्रसाद, करिया शुक्ला जी, ये लोग रोज बंदर भोज करवा रहे हैं। तो मंदिर का जो मठ का आप चढ़ावा बताया, तो मैं पुजारियों से अनुरोध करूंगा कि यदि आपके संचय से कुछ फालतू है, आपके संचय से यदि थोड़ा भी कुछ फालतू है, तो आप कुछ ऐसा करें कि आपके मंदिर परिसर में कोई भूखा ना रहने पावे, कोई भूखा ना सोने पावे। ये मेरा समस्त पुजारियों से अनुरोध है। परंतु जो आपने धर्म की बात कही कि मंदिर को बंद कर दिया जाए, प्रतिमाओं को हटा दिया जाए, जिस दिन ऐसा हो गया, जिस दिन मंत्रोच्चार होना बंद हो गया, जिस दिन मंत्र की पूजा होनी बंद हो गई, जिस दिन प्रतिमा की पूजा होनी बंद हो गई, जिस दिन मंदिर के कपाट बंद हो गए, तो समझ लेना उस दिन तुम्हारा विनाश बिल्कुल करीब आ गया है। क्योंकि जिस देश में धर्म नष्ट हो जाता है, उस देश को नष्ट होने में देरी नहीं लगती। एक बात, मेरी बात को कान खोल के सुन लेना। और आप धर्म नष्ट होने की बात कर रहे हैं, आप जैसे बड़े लोग धर्म नष्ट करने की बात कर रहे हैं। जो राम जन्मभूमि के लिए लड़ सकता है, जो राम के मंदिर बनवाने के लिए कह सकता है, दिन रात एक कर सकता है, वही आज कह रहा है कि मंदिर के कपाट को बंद करवा दीजिए। जब राम जन्मभूमि का फैसला आ गया, मंदिर बनना शुरू हो गया, तो अब वही व्यक्ति लेकर के माइक बयान दे रहा है कि मंदिर के कपाट को बंद करिए। कहां का धर्म है भाई, कहां का नियम है?
आज भी प्रत्यक्ष उदाहरण है, ज्वाला देवी की ज्वाला अपने आप जलती है। कोणार्क का सूर्य जो है कहीं पर उसकी परछाई नहीं पड़ती। जिस संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं, जिस संप्रदाय के हमारे बाबा महंत श्री दुर्गा शरण दास जी महाराज महंत है श्री सतनाम संप्रदाय, वहां आज भी कटवा में आभरण का नीर दूध हो जाता है। इतने बड़े बड़े प्रमाण, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, वही है स्वयं जो राम रच राखा, जो राम करेगा होगा वही, सनातन यही कहता है। और जो आप कह रहे हैं महामना ये सर्वथा अनुचित है, तो मैं इसका विरोध कर रहा हूं। और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा इस बात को लेकर के कि आप अपने द्वारा दिए गए बयान को वापस लें, वरना यहाँ के पुजारी, यहाँ के महंत, यहाँ के संत समाज आपके खिलाफ विरोध भी जारी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने द्वारा दिए गए बयान को आप वापस लें और आप ये कहें कि मैंने ये चीज गलत कहा था। इस टीवी चैनल के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जितने लोग इस चैनल के माध्यम से मुझको सुन रहे हैं, मैं सबसे यह कहना चाहूंगा कि आपत्ति का समय है और आपत्ति के काल में आपत्ति काल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र नारी। ना तो धैर्य को छोड़ना मित्रों और ना तो धर्म को छोड़ना, ये चाहे जितना कहें, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुख मिलता है तो दुख मिलता है, दुख आता है तो सुख आता है। ऐसा नहीं है कि भी दुख चल रहा है, जब हम सुख में रहे तब धर्म में हमारी निष्ठा रही, जब आप सुख में थे तब राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे थे, सैकड़ों लोगों को लेकर के प्रदर्शन जारी कर रहे थे, बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे थे, और जब आपके ऊपर दुख आ गया तो आपकी निष्ठा टूट गई, आपने धीरज को त्याग दिया। तो आपने तो धीरज को त्यागा और हमको भी कह रहे हैं कि धर्म को त्याग दीजिए, तो यह सर्वथा अनुचित है। मोहन भागवत जी, मैं इसके लिए आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बयान को वापस लें। और जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से मुझको सुन रहे हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि अपने बयान को वापस लें और सभी लोग धर्म में निष्ठा रखें। ये दुख की घड़ी है, सुख भी आएगी मित्रों, सुख भी आएगी। सभी को जय श्री राधे कृष्णा।